Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. डॉलर के मुकाबले रुपया इन दिनों गिरावट के रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। रुपए की ऐसी पिटाई पिछले कई दशक में नहीं देखी गई। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 79 रुपए 36 पैसे पर क्लोज हुआ है। ये डॉलर के मुकाबले रुपए का सबसे निचला स्तर है। सिर्फ एक दिन में रुपया 41 पैसे टूटा है। जानकारों का मानना है कि रुपया अभी 81 रुपए तक जा सकता है। हमें लगता है कि रुपये में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आगे हमने कमोडिटी के प्राइसेस में तेजी आते हुए देखी है, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी पिछले कुछ दिनों में घटा है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से रुपये के अंदर हमने वीकनेस बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी रुपये के अंदर वीकनेस कुछ और देखने को मिल सकती है और एक्सपेक्टेड है रुपये के भाव 80 से लेकर 81 रुपये तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। पूरे देश में हर छोटा बड़ा कारोबार रुपए में ही होता है। ऐसे में रुपए का गिरना सभी के लिए घातक है। ऐसे में गिरता रुपया जल्द नहीं संभला तो बड़ी आफत आ सकती है। सरकार की महंगाई रोकने की सभी कोशिशें धरी की धरी रह सकती हैं। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की वैल्यू में गिरावट की दो बड़ी वजह है। पहला, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में लगातार बिकवाली और दूसरी, डॉलर की लगातार बढ़ती खरीदारी। डॉलर इंडेक्स में तेजी की वजह से हमने रुपये के अंदर गिरावट आते हुए देखी है। हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में रिसेशन की वजह से सभी करेंसी में वीकनेस देखने को मिली है। साथ में अगर देखें तो फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट की वजह से डॉलर के अंदर एक तेजी रही है। बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से हमने एशियन करेंसी में गिरावट देखी है। साथ में स्टॉक मार्केट में कुछ नरमी की वजह से भी हमने यहाँ पर गिरावट का ट्रेंड आते हुए देखा है। आसान भाषा में समझे तो रुपया गिरने का मतलब है डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना। यानी अगर रुपए की कीमत गिरती है तो हमें आयात के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। इससे मुद्रा भंडार घट जाएगा। भारत अपने कुल तेल का करीब 80% तेल आयात करता है, जिसके लिए डॉलर में भुगतान होता है। मान लीजिए सरकार को कोई सामान आयात करने के लिए 10 लाख डॉलर चुकाने हैं। आज की तारीख में रुपया 79 रुपए से भी ज्यादा गिर गया है। पहले जहां सरकार को उस सामान के आयात के लिए 7 करोड़ 5 लाख रुपए चुकाने पड़ रहे थे, अब रुपए की कीमत गिरने से 7 करोड़ 9 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से भी रुपए की चाल तय होती है। अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर अमेरिका के रुपयों के भंडार के बराबर है तो रुपए की कीमत स्थिर रहेगी। हमारे पास डॉलर घटे तो रुपया कमजोर होगा, बढ़े तो रुपया मजबूत होगा। अब आपको बताते हैं डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को कैसे संभाला जाएगा। आयात के मुकाबले निर्यात को बढ़ावा देना होगा। विदेशों में नॉन ट्रेड पेमेंट पर अंकुश लगाना होगा। विदेश में रखा गया पैसा वापस मांगने का आदेश भी कारगर हो सकता है। कच्चे तेल की खरीदारी पर रिजर्व बैंक को डॉलर की डायरेक्ट फंडिंग करनी होगी। रुपए के गिरने से आम आदमी की मुसीबत और बढ़ने वाली है। सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम और बढ़ सकते हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो माल ढुलाई बढ़ेगी, जिसका असर रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली सभी तरह की चीजों पर पड़ेगा। जो बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं उनकी फीस बढ़ जाएगी। इससे विदेश में इलाज कराना महंगा हो जाएगा। जो लोग इस गर्मी की छुट्टियों में विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं उनके ट्रिप का खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आप घर में हैं और इम्पोर्टेड सामान का यूज करते हैं तो उनके दाम भी बढ़ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर गिरता रुपया आम आदमी के लिए बड़ी आफत लेकर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि गिरते रुपए से सिर्फ नुकसान ही होगा, इसके कुछ फायदे भी होते हैं। एक्सपोर्ट्स की कमाई बढ़ जाएगी, इससे किसानों को फायदा होगा। चावल, गेहूं और इंपोर्ट होने वाले खाद्य पदार्थों की पहले से ज्यादा कीमत मिलेगी। आईटी कंपनियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि भारतीय आईटी कंपनियां विदेशों में ज्यादा काम करती है। विदेशों में नौकरी करने वाले भारतीयों को फायदा होगा। अब उनकी सैलरी भारतीय रुपए में बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर भारतीय रुपए के गिरने के फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। गिरते रुपए की वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घट गया है। इसका असर करंट अकाउंट डेफिसिट पर भी पड़ेगा। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। अभी गिरते रुपए को संभालना सरकार के लिए बेहद जरूरी है, वरना पहले ही महंगाई की मार से करा रहे आम आदमी की मुसीबत और बढ़ जाएगी। बाकी इकोनॉमी को जो नुकसान होगा सो अलग।